हेलो ऑल, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रथमेश सोनी, आपका मैथ्स टीचर, अगेन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सीरीज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्रीवियस सेशन में, आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल तीनों थ्योरम्स के, एक्चुअली थ्योरम नहीं है ये थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तीन नियम आते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। आप यदि बात करेंगे तो दोस्तों इसी में मेन रूप से इसमें एप्लीकेशन भी लिया था मैंने, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल। तो ये जो नियम है, ये जो रूल है, आज इनके बेसिस पे कुछ हम लोग सवाल देखने वाले हैं। आज एक्चुअली हमारी एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के बेसिस पे देखेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 और पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन पहले लिख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए है 45 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री और आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। ठीक है बेटा, क्या निकालना है ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ट्रायंगल दिया है एबीसी, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रायंगल में आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूं। वैसे सॉल्यूशन में ट्रायंगल निकालने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन समझाने के लिए, बस समझाने के लिए मैं एक ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा ट्रायंगल है, मान के चलिए सॉल्यूशन। ट्रायंगल के एंगल कैपिटल लेटर से ए बी सी, ए एंगल के अपोजिट ए साइड, बी एंगल के अपोजिट बी साइड, सी एंगल के अपोजिट सी साइड। ये हमने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल में देखा कि ट्रायंगल तो इसी प्रकार से लिखते हैं। तो कैपिटल ए बी सी एंगल की बात कर रहे हैं तो देखो, मेजर एंगल ए आपको गिवन है 45, मेजर एंगल बी है 60 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेजर एंगल सी आप लोग जरूर निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं? 100%। सो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी पहले तो, फिर लिखता हूं मेजर एंगल ए की कीमत है 45 डिग्री, मेजर एंगल बी की कीमत है 60 डिग्री, जो कि इन्होंने ही दिया है। तो मेजर एंगल ए है 45 डिग्री का, मेजर एंगल बी है 60 डिग्री का, और मेजर एंगल सी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree. Sum of all angle of a triangle is 180 degree. So beta, major angle A plus major angle B plus major angle C is equal to 180 degree. Okay, so major angle A दोस्तों कितना है? 45. मेजर एंगल भी कितना है? 60 डिग्री प्लस मेजर एंगल C is equal to 180 डिग्री। सो 60 प्लस 45 105 प्लस 105 शिफ्ट करेंगे तो मेजर एंगल सी की कीमत मिलेगी 180 डिग्री माइनस 105। सो टोटल आंसर इज मेजर एंगल सी इज 75 डिग्री। बेटा पर लेकिन आप गौर से यदि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दोस्तों पता चलेगा कि फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड, मतलब आपको क्या निकालना है? तो आपको रेशियो निकालना है किसका? साइड का। साइड माने स्मॉल ए बी सी, मतलब ए इज टू बी इज टू सी की कीमत क्या निकालनी है? ए इज टू
B/C, ये रेशो की कीमत आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो दोस्तों इसके लिए मैं पहला रूल यूज करने वाला हूं जिसका नाम है साइन रूल। ओके, सो बेटा हमारा अकॉर्डिंग टू साइन रूल, यदि हम लोग बात करेंगे साइन रूल की, ये तो बाजू में लिखा हुआ है मैंने साइन रूल, A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी, या फिर साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन कोई भी ले, तो मैं पहला वाला रूल लेना चाहता हूँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यदि नियम लेंगे अकॉर्डिंग टू, यहां पर मैं लिखता हूं, ये लिख लिया होगा आपने, वो आपके लिए रखा था मैंने तीनों रूल कि वो काम में आएंगे। ठीक है, सो यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू साइन रूल। तो साइन रूल पता है आपको, A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी। तो बेटा तीनों रेशो इक्वल है, तो तीनों रेशो की कीमत हमें पता नहीं है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि भाई तीनों रेशो की कीमत सपोज K है। सो बेटा यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, A की कीमत कितनी मिल जाएगी, K साइन ए, बराबर है, B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, K साइन बी, और दोस्तों C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, K साइन सी। ये मिल गए आपको वैल्यू। ओके, सो बेटा आपको रेशियो चाहिए था ना किसका, साइड का, A/B/C, तो आपका A/B/C आपको कितना मिलेगा, तो A आपको मिलेगा K साइन ए इज टू B आपको मिलेगा K साइन B इज टू C आपको मिलेगा K साइन C। इसी प्रकार से आपको मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखिए तीनों में कॉमन चीज है K, और यदि मैं डिवाइड बाय K कर दूं तो तीनों इसमें से K कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि K तीनों में कॉमन है। तो आपका A/B/C जो रेशो आपको मिलेगा वो मिलेगा साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। ठीक है, तो बेटा A/B/C इज इक्वल टू साइन ऑफ, बेटा A एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 45, तो B एंगल ऑलरेडी गिवन है साइन 60, और C एंगल हम लोगों ने पहले ही निकाला था क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली थी जो कि 75 डिग्री। बेटा ये स्टैंडर्ड एंगल में आते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आते हैं 45 और 60। तो बेटा आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, ऐसा मैं समझता हूं कि बेटा साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, तो वो होता है √3/2। अब परेशानी है साइन 75 के, तो बेटा साइन 75 निकालते कैसे हैं, उस पर थोड़ी बात चर्चा कर लेते हैं। ये आपको बाजू में थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन पार्ट। देखिए 11 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कंपाउंड एंगल देखा है, तो ये जो 75 है ये 45 + 30 होगा। कंपाउंड एंगल पता होगा आपको, साइन A+B, तो ये साइन A+B वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। मैं नीचे लिख लेता हूँ कि आपको लगाना है साइन A+B का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो इसी तरीके से A की जगह आपको 45 लगाना पड़ेगा, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। सो cos साइन 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2। ये तभी आएगा बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप थोड़े से मास्टर होंगे, और यदि पता भी नहीं होंगे तो आप ये लेक्चर देखते समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस चीज से कि वहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेके बैठिए, जो कि टेबल आपने पढ़ा होगा, उनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो 1 × √3 नीचे 2 × √2 2√2 प्लस 1 × 1 1 और नीचे 2√2, तो टोटल आंसर 2√2, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर एडिशन हो सकता है। इसका मतलब ये जो साइन 75 डिग्री है इसका आंसर क्या होने वाला है, √3 + 1/2√2। वैसे साइन 75 डायरेक्ट पता नहीं है, इसलिए आपको ये करके बताना पड़ेगा बाजू में, पर लेकिन यहाँ पर साइन 75 की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, √3 + 1/2√2।
अब इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं थ्रू आउट सबको 2√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 2√2। सो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 2√2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपको मिलेगा ओनली वहां पे 2 1 2 इज 2। यहां पर 2√2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपको मिलेगा √3 इंटू √2। और इधर 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। सो आपको यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा, √3 + 1। सो a इज टू b इज टू c 2 इज टू, ये दो मल्टीप्लाई में रूट जो है वो कॉमन हो सकता है, और 3 2 6 इज टू √3 + 1। तो उन्होंने आपको यही बोला था कि हमारे साइड का रेशियो निकाल के बताओ। तो इसी प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में उनको साइड का रेशियो निकाल के बताया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज राइट डाउन आप लोग साथ साथ कर भी रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.2 ही चल रही है। बस क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ी से रैंडम ले रहा हूँ। ये आपके पास तो है ही, ये साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप काउंटिंग वाइज भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर का मान के चीज। चलिए, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, विद द यूजुअल notation, with the usual notation, prove that 2a sin square 2 into a sin square c by 2 plus c sin square a by 2, c sin square a by 2, और इसका आंसर हमें प्रूव करना है a minus b plus c। ओके, क्योंकि अभी अभी हमने साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पढ़ा है, तो इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। आइए बेटा, प्रूव दैट का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो चलिए सबसे पहले LHS साइड हम लोग लेना पसंद करेंगे। हमारी LHS साइड है 2√a sin square c by 2 plus c sin square a by 2। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते समय बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के जो 11 के नियम हैं, जिसको मैं नाम देता हूँ गोल्डन फॉर्मूला, जैसे कि मैं नया नाम दे रहा हूँ उसको गोल्डन फॉर्मूला। तो एक ऐसा गोल्डन फॉर्मूला है, कौन सा है दिखा देता हूँ। तो देखिए 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin square थीटा। ये गोल्डन फॉर्मूले के रूप में मैंने सिखाया था। तो ये जो है और है अवेलेबल, ये गोल्डन फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड है। तो ये लर्न होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को यदि पक्का करना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, तो बेसिक चीज़ें सीखना बड़ा ज़रूरी है। बेटा इसमें मैं क्या करता हूँ, इंटू वाला 2 डिवाइड में डाल देता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू sin square थीटा। और यदि मेरे को यहाँ से नया फॉर्मूला बनाना है sin square थीटा बाई 2, यानी थीटा के नीचे डिवाइड बाई 2 किया मैंने। यदि मैं राइट साइड में थीटा के नीचे डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो मेरे को लेफ्ट साइड में भी थीटा के नीचे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो मेरा 2 के साथ 2 गेट क्या हो जाएगा, कैंसल। सो मेरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, मेरे को sin square थीटा बाई 2 का मतलब होगा 1 - cos थीटा अपॉन 2। मतलब अभी इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ये 2 इंटू ब्रैकेट में a है। बताइए sin square c बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। जैसे sin square थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह मेरा c हो गया, तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, 1 - cos c बाय 2 प्लस c इंटू sin square a बाई 2 को कैसे लिखेंगे, तो थीटा इज रिप्लेस बाय a बाई 2, सो मिलेगा 1 - cos a बाय 2।
तो इस गोल्डन फॉर्मूले को कहाँ सीखा था आपने और कहाँ पर यूज होता है ये ठीक है। सो ए से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू वन ए माइनस ए इंटू कॉस सी, ए कॉस सी अपॉन में टू तो है ही, प्लस सी से मल्टीप्लाई सी इंटू वन सी माइनस सी इंटू कॉस ए, सी कॉस ए और अपॉन में टू। ठीक है, टू एज इट इज। दोनों के डिनोमिनेटर मेरे ख्याल से सेम आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर एडिशन कर दो तो a माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए। अब इसको बेहतर थोड़ा लिखने के लिए टू के साथ टू, ऊपर वाला टू नीचे वाला टू कैंसिल हो जाएगा और आगे इधर से कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैंने a लिखा, ठीक है, फिर बाद में प्लस सी लिखा और फिर बाकी हुआ बचा टर्म कौन सा, माइनस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए। ठीक है, सो a प्लस सी एज इट इज। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन चीज निकलेगी? अरे ऐसा कॉस कॉमन नहीं निकलता, दोनों में से केवल एक चीज कॉमन निकलेगी, वो है माइनस। और माइनस को यदि बाहर कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में आता है a cos c और माइनस बाहर निकाला तो दोनों टर्म प्लस बनेगी c cos a। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये था कि a प्लस सी माइनस, बेटा ये प्रोजेक्शन रूल आपने पढ़ा है, चेक करो, a cos c प्लस सी कॉस ए और ये प्रोजेक्शन रूल किसका है, बी का। यहां पर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, सो आपको आंसर मिलेगा ए माइनस बी पहले प्लस सी बाद में और यही हमारा आर एच एस होगा। तो इसीलिए हमने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इस प्रकार से प्रूव किया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करते समय। क्वेश्चन तभी आएंगे जब बेसिक नियमों के लिए आप बने हैं, बेसिक नियम आपको सभी पता है, तभी ये साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन के रूल के क्वेश्चंस हमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। काउंटिंग वाइज देखा जाए तो फोर्थ नंबर का हो गया, ये फिफ्थ नंबर का अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेरा फिफ्थ नंबर का सवाल है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी then show that a square b square c square are also in AP। ठीक है, अब देखिए ये AP वाला सवाल है, इसके लिए थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कहानी भी पता होनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं एक प्रॉपर्टी सिखा देता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP की। सपोज मान के चलो कोई भी तीन नंबर है ABC, और दोस्तों ये ABC तीन नंबर जो है ना वो AP में आते हैं। AP माने अभी आपको मैंने बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये प्रॉपर्टी है कि यदि तीन नंबर यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं, इसका मतलब बीच वाले का डबल बाकी दो नंबर के एडिशन के जितना होता है। बीच वाला यानी बी ट्वाइस भी होगा, बीच वाले का डबल बाकी दोनों के एडिशन के जितना होता है। अब यही कहानी यहां पर बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी पहले, ठीक है, और उन्होंने ही बोल दिया कि बेटा हमारा कॉट ए कॉट बी और कॉट सी ये आर इन एपी, ये तीनों जो है कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये कहां पे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब बीच वाले का डबल, अब बीच वाला कौन सा है, कॉट बी, तो उसका डबल करो ट्वाइस कॉट बी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी बाकी दोनों के एडिशन के जितना। तो सम यानी दोनों की सम यानी कॉट ए पहला वाला प्लस थर्ड यानी कॉट सी, दोनों के सम जितना। तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहले तो प्रॉपर्टी। फिर बेटा आप लोग इतना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि कॉट माने कॉस अपॉन साइन, तो कॉट बी माने कॉस बी अपॉन साइन बी।
इज इक्वल टू कॉट ए माने कॉस ए अपॉन साइन ए, सिमिलरली कॉट सी यानी कॉस सी अपॉन साइन सी, बराबर है। अब यहां पर देखिए हम लोग साइन रूल भी पढ़े हैं और कोसाइन रूल भी पढ़े हैं। तो ये देखो कोसाइन रूल आपने कैसा पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। तो ये देखो ये जो पहला फॉर्मूला है ना कोसाइन रूल, इसकी मदद से मैं कॉस ए कैसे बनाता हूं, ये देखो कॉस ए कैसे बनेगा, कॉस ए इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर फिर बाद में प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर है ना उधर भेज दूंगा माइनस ए स्क्वायर और नीचे आएगा ट्वाइस बी सी। हाँ कॉस बी कैसे बनाएंगे आप, कॉस बी कैसे बनेगा, तो कॉस बी बना ये सेकंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या से बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर है ना उधर भेज देंगे आप माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ट्वाइस ए सी। सिमिलरली कॉस सी बनाएंगे, समझ में आ रहा है। और सिमिलरली ये जो फॉर्मूला लगाएंगे इसको सपोज मैंने साइन रूल में साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी तीनों रेशो को ए बोल दिया के, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू होगा ए के, साइन बी का वैल्यू होगा बी के, साइन सी वैल्यू होगा सी के। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्वाइस एज इट इज, कॉस बी को मैं क्या बोलने वाला हूं, ये देखो कॉस बी को बोलने वाला हूं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस बी है तो बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा और ट्वाइस ए सी है अपॉन साइन बी को क्या बोलने वाला हूं मैं बी के, तो यहाँ पर बी के आएगा इज इक्वल टू कॉस ए में जैसे कॉस बी में बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, कॉस ए में ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, मतलब कौन से दो आएंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी और साइन ए का मतलब होता है ए के, ठीक है, प्लस कॉस सी में सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी अपॉन साइन सी यानी सी के। तो यहां पर आपने दोनों रूल लगाया, पहला एक लगाया साइन रूल और एक लगाया कोसाइन रूल। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 आता है, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ भी नहीं तो 1। इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 जाएगा ऊपर, बी के आएगा इधर नीचे, इसको उल्टा घुमाया 1 जाएगा ऊपर, ए के इधर आएगा, इसको उल्टा घुमाया 1 जाएगा ऊपर, सी के इधर आएगा। मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल मेरे को ये बताना था आपको कि आप जब लिखने जाएंगे तो आप लोगों को ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी के, मतलब ये जब मैंने उल्टा घुमाया बी के को उल्टा किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 बोला था ना, 1 ऊपर जाएगा बी के इधर आएगा, सो आपको मिलेगा ट्वाइस ए बी सी के। चलो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, उल्टा घुमाया तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये ए के इधर आएगा तो ट्वाइस ए बी सी के अगेन होगा, मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा केवल ट्वाइस ए बी सी के, प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा और सी के यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा ट्वाइस ए बी सी के, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में आप देखेंगे सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी के, और दोस्तों यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना दोनों का, ट्वाइस ए बी सी के, चेक कर लो ट्वाइस ए बी सी के सेम, ऊपर एडिशन कर लो तो पहला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप देखेंगे तो दोनों साइड में नीचे, ये ट्वाइस ए बी सी के भूल गया मैं, हाँ, तो दोनों साइड में नीचे ट्वाइस ए बी सी के, तो बोथ ट्वाइस ए बी सी के डायरेक्टली गेट क्या हो जाएंगे कैंसिल। पर वैसे ही मैं कैंसिल करूंगा तो आपको दिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है, तो ऐसा समझो कि मैंने मन में उसको काट दिया, तो बचेगा कौन, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर कौन बचेगा, ये देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 2b स्क्वायर
और बेटा बाकी बचा हुआ जो है तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वो लिखने की जरूरत हमें तो नहीं है। सो आपको क्या क्या मिलेगा, अब ये देखो, ये माइनस 2a² प्लस 2c स्क्वायर 2b स्क्वायर है, और ये माइनस 2b स्क्वायर उधर गया तो वापस अगेन प्लस 2b स्क्वायर, तो 2ac स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। और सब लोग दो दो के मल्टीपल है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, और बेटा जैसे ही डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे तो a स्क्वायर मिलेगा पहला, दूसरा c स्क्वायर मिलेगा, और 2 1 जा 2 2 2 जा तो ट्वाइस b स्क्वायर। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर अल्सो इन AP। कैसे प्रूव हुआ, तो मैंने AP का मतलब बताया था ना कि कोई भी 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल, यानी बीच वाला b स्क्वायर है उसका डबल ट्वाइस b स्क्वायर, बाकी दोनों के एडिशन के जितना। तो यही तो हमने प्रूव किया यहाँ पे, तो ये प्रूव किया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये किस में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सबको समझ में आया? इसके अलावा और एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, फिर अगले लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है? सॉरी, हाँ चलिए अगले इसकी बात करेंगे विद द यूजुअल नोटेशन, विथ द यूजुअल नोटेशन prove that twice of BC cos A AC cos B, BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equal to A square plus B square plus C square, A square plus B square plus C square। ये भी सवाल बच्चों प्रूव दैट वाला ही है, और लेकिन बहुत ही आसान भी है, कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान छोटी स्टेप वाला। चलो, प्रूव दैट का मतलब आप जानते हैं, प्रूव दैट का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोस्तों LHS साइड क्या है बोलो, तो LHS साइड है ट्वाइस ऑफ BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C, ठीक है? फिर मैं क्या करता हूं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मिलेगा, ट्वाइस BC cos A प्लस ट्वाइस AC cos B फिर ट्वाइस AB cos C, ठीक है? चलो देन अकॉर्डिंग टू विच रूल, तो हमारे पास cos A का सीधा फॉर्मूला ही है कोसाइन रूल, cos A cos B, और cos से भी बना सकते हैं। सो बेटा ट्वाइस BC तो है, cos A का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो cos A का फॉर्मूला B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC, फिर प्लस ट्वाइस AC है, cos B का क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AC, और प्लस ट्वाइस AB है, और cos C का क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। तो कौन सा रूल है हमारा, कोसाइन रूल। और हर बार बाजू में आपको लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू विच रूल आपने फॉर्मूला लगाया, कौन सा रूल लगाया यहाँ पे, ये चीजें हर बार नोट डाउन करना बड़ा जरूरी है। इसको बोलते हैं तमीज, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी पेपर सॉल्व करो, तो बाजू में कुछ उसका IMP नोट लिख रखो, मतलब सामने वाले को ये समझता है कि भाई ये सिखा हुआ आदमी है, ये जानता है सारी चीजों पे, तो ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हर बार ये लिखने पड़ते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कौन सा नोट लगाया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस BC ऊपर वाला ट्वाइस BC नीचे वाला कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इधर भी ट्वाइस AC के साथ ट्वाइस AC कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, प्लस AB के साथ AB कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व ठीक से करेंगे तो ये देखिए, मैं जहां पर अंडरलाइन करता हूं वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये देखो, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसिल,
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसल, बाकी ये जो टर्म है जिसके नीचे अंडरलाइन किया वो कैंसिल हो गया, बाकी कौन कौन बचा? तो देखो उधर ए स्क्वायर बचा है, उधर ही आपका बी स्क्वायर है, और ये बीच में ए सी स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमारा प्रोडक्ट वाला सवाल था। आई होप आज के लेक्चर में आपको बड़ा मजा आया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, अगले लेक्चर में फिर और कुछ क्वेश्चंस के साथ हमारी इसी प्रकार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।